वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो लोग सऊदी कौंसल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने फ़ेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। मैं आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ दे रहा हूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस कर रहा हूं। मेरे पास मोबाइल में बहुत सारे मैसेज हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर मेरी चैनल पे है, तो लोगों ने मैसेज किए हुए हैं। जब शुरू में रजिस्ट्रेशन लोगों ने की तो बहुत सारे लोगों ने फ़ेक डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से, इंडिया से बनाकर और उसको लगवा दिया। एक बात का ख्याल रखें, जैसा कि कहते हैं जो सच है ना, उसका क्या फ़ायदा है, उसको याद नहीं रखना पड़ता। झूठ जो होता है उसको याद रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस बात के अंदर आ गए कि ये हमारा डिप्लोमा जो है, जिस बंदे ने बना के दिया उसने कहा भाई ये ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन चेकिंग होती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जो गलत है वो गलत है। फ़ेक डॉक्यूमेंट्स फ़ेक है। अभी तक जो मेरे पास कोई 50-60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे, वो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह थे, ऑनलाइन चेकिंग होते थे, उनका प्रूफ भी था। प्लस जिन लोगों ने बना के दिया वहाँ से उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से स्टाम्प भी करवा के दिया। कुछ लोगों ने सऊदी एम्बेसी जो पाकिस्तान है वहाँ से भी स्टैम्प हुआ है, लेकिन वो हकीकत में फ़ेक थे। उनकी मेंबरशिप नहीं मिली, उनकी मेंबरशिप सस्पेंड हो गई है। जब इन्होंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद 500 रियाल पे किया, 200 रियाल पे किया, उसके बाद उनको मेंबरशिप फ़ौरन मिल गई। लेकिन जब फाइनल स्टेज पे गए 1-2 महीने के बाद उनकी सस्पेंड हो गई। जो सस्पेंड होगी, बाद में उन्होंने 500 रियाल पे करके अपील की। अभी तक किसी बंदे की अपील अप्रूव नहीं हुई, क्योंकि सब के फ़ेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से। अगर आप कहते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है 100% ओरिजिनल है और मैंने पढ़ के लिया, अपनी मेहनत से लिया, तो अगर किसी वजह से वो रिजेक्ट हो गया तो आप अपील कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, सच जो होता है उसको आँच नहीं है, उसके लिए कोई डर नहीं है, वो सीधा जाए कहता है ये सच है। लेकिन जो फ़ेक है वो फ़ेक है, दिल में चोर है वो चोर रहेगा। 2 नंबर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जाली कभी नहीं चलेगा। जितना भी वो ऑनलाइन चेकिंग हो रहा है उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की लगी हुई है। आप कभी भी ये गलती ना करना। तो मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से, जो लास्ट 3 इयर्स के अंदर से मैंने लोगों को किया हुआ, जिस बंदे ने भी ये फ़ेक किया उसकी रिजेक्ट हो गया, उसको नहीं मिला। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने पास अगर असल डिप्लोमा है तो उसकी कोशिश करें, अगर नहीं है तो 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है सऊदी अरब से है उसको ट्राई करें। अगर आपने कंपनी चेंज कर लिया तो 2 कंपनी का इसको कंबाइन करके यूज़ करें। अगर नहीं है तो अपने पाकिस्तान से आपने काम किया वहाँ से कंपनी से मंगवा लें, लेकिन 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स कभी ना लगाना। बहुत सारे लोगों के केस जो है वो उन्होंने पुलिस में भेज दिए है फ़ेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो मेरे भाई, कभी भी आप ऐसा ना करना। जब भी आपने सऊदी कौंसल रजिस्ट्रेशन करनी है तो कोशिश करना कि अपना 1 नंबर जो डॉक्यूमेंट्स है वो सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है, जो भी चीज़ है। अगर डिप्लोमा नहीं है तो इस चक्कर में ना पड़े कि मैं डिप्लोमा ख़रीद लूँ, किसी को 20-30 हज़ार रुपया देना। क्योंकि सऊदी अरब में जो 500 जो रियाल है वो पाकिस्तान का तकरीबन 40,000 बन जाता है, तो वहाँ से आपको डिप्लोमा दे देंगे। आप कहेंगे यार ऑनलाइन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं करना, आप एक्सपीरियंस बेस पे ट्राई करें। अगर नहीं तो अपना जो प्रोफेशन आपका लेबर का है, ये नॉर्मल है, उसी को चलाते हुए अपना काम करें जब तक आपको 5 साल पूरे नहीं होते। तो एक बहुत सी इन्फॉर्मेशन थी, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बेस पे कर रहा हूँ। जो लोगों के मेरे पास मैसेज हैं तकरीबन मोर देन 100, उस बेस पे बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा जब भी सऊदी कौंसल रजिस्ट्रेशन करनी, ओरिजिनल और जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड है वो लगाना, और उसके अलावा दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच कभी ना करना। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी, तो प्लीज़ इसको फॉलो करें, कभी भी ऐसा काम ना करना। अगर हमारी वीडियो अच्छी है तो दूसरे लोगों तक भी पहुँचा दें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि ऐसा काम ना किया जाए। क्योंकि ये सऊदी अरब है, ये पाकिस्तान नहीं है। हर काम सीधा होता है और 1 नंबर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ।